हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार एक क्वेश्चन 5 नंबर का इसमें फिक्स रहता है, जो आपका हमेशा हमेशा पूछता है क्लास 12th में। ग्राफ है ना, ग्राफिकली विधि से आपका निकालने के लिए एक प्रश्न देगा, हल करना रहता है। इसमें मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वैल्यू बताना होता है। ठीक है, तो ये फिक्स है। एक प्रश्न को अच्छा से समझें, आपको हर प्रश्न आराम से बनेगा। ठीक है, तो कोशिश करें बस समझने का, आराम से समझिएगा बोर्ड पे। ठीक है, चैप्टर को प्रोग्रामिंग कहते हैं, जिसको एलपीपी कहा जाता है। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग। इसको हम लोग बनाने का नियम देखेंगे, समझेंगे बस आराम से। कुछ स्टेप है जिसको बस फॉलो करना है, एकदम इजी है। 5 नंबर आराम से आप ले सकते हैं। ठीक है, इस बार एग्जाम देने वाले बच्चे इसको आराम से देखेंगे, अच्छे से आ जाएगा समझ में। ठीक है, देखते हैं। हम लोग के बताना है मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज, दो वैल्यू बताना है। कितना पे तो समझिए कि एक सब्जेक्ट दिया हुआ रहता है, ये नहीं सब्जेक्ट, इस पे बताना है कि मैक्सिमाइज वैल्यू कितना होगा और मिनिमाइज कितना होता है। मैक्सिमाइज मतलब मैक्सिमम, और मिनिमाइज मतलब दम नीचे वाला, मतलब दम मिनिमम। तो ये तीन हम लोग का असामिका दिया हुआ, असामिका कहा जाता है उसको, हम लोग कहते हैं समीकरण। ठीक है, समीकरण कहो या असामिका कहो, हिंदी में क्या कहते हैं, मतलब देखिए असामिका कहलाता है कैसे, जैसे ये ग्रेटर देन लेस देन लग जाता तो असामिका कहलाता है। इससे पहले आप लोग 10 में भी पढ़ चुके कि ये सिर्फ लेस देन ग्रेटर देन नहीं रहता था तो समीकरण कहते थे, लेकिन यहाँ पे लग गया है लेस देन और ग्रेटर देन, तो उसी के वजह से असामिका इसको हम लोग बोलते हैं। तो असामिका बस ध्यान देना है कि ग्रेटर देन लेस देन लगने के कारण होता है। तो हमको इतना नहीं है, इसको पहले इक्वेशन बना लेते हैं। इससे पता ये चलता है ना बच्चा कि x प्लस 3y जो है ये 60 है ना से छोटा होगा या 60 के बराबर होगा। और इसका कहने का मतलब हुआ कि x प्लस वाई 10 से हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि इस साइड का मुंह खुला हुआ है, या 10 के बराबर भी हो सकता है। और x माइनस वाई हमेशा बड़ा होगा किससे, जीरो से, घटने के बाद। ठीक है, और इसका ये मतलब हुआ बच्चा कि x हमेशा हमेशा जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर होगा। y भी सेम है कि y जीरो से बड़ा या छोटा, मतलब सॉरी जीरो के बराबर होगा। ठीक है, जीरो से हमेशा बड़ा होगा और जीरो के बराबर भी हो सकता है। तो हम लोग देखते हैं इसके लिए सबसे पहले क्या करना होता है, 2-3 स्टेप ध्यान रखना है। सबसे पहले इसको हल करके हम लोग बना लेंगे, मान निकालेंगे बॉक्स। जैसे 10 क्लास में हम लोग जानते थे कि इसके लिए सबसे पहले एक्स वाई का मान निकालना होता था। देखते हैं हम लोग क्या लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 यानी असामिका 1 से चलेंगे। तो क्या है, x प्लस 3y है ना, इसको हम लोग सिर्फ असामिका 1 ये जो है ना लेस देन को हटा के बराबर 60 लिख देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग आप समीकरण 1 भी तो कर सकते हैं, कर सकते हैं आराम से। बस इससे हटा दिया है, इसको मान लीजिए कि 1 है, ये 2 है, और ये 3 वाला आपका हो गया, कोई दिक्कत। चलिए, तो इसमें आपको क्या करना है, आप देखिए ध्यान से, कुछ ज्यादा खास नहीं करना है। बस आप एक डिब्बा बना लीजिए, और एक डिब्बा बनाने के बाद आप इसमें आप दो ही वैल्यू लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप 3 वैल्यू भी रख सकते हैं, है ना, इसमें x का मान और इसमें y का मान। अब सोचिए हमको ये डिब्बा भरना रहता है, आप अपने मन से कुछ भी मान लीजिए। तो सबसे आसान जो है बच्चा, जीरो को एक बार मान लीजिए, x को जीरो, और एक बार जब इसको जीरो रखेंगे तो ये y मिल जाएगा। और इसमें एक बार हम लोग y रख लेते हैं जीरो, तो इसमें x का मान मिल जाएगा। लगता है कि एक आध टर्म और लेके चलते, तो हाँ कुछ और मान लो, है ना, लेकिन हम लोग इतना पे ही काम चलाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इक्वेशन में अगर हम जीरो के मान रखते हैं, देखिए अगर हम लोग x का वैल्यू कितना रखते हैं, जीरो, तो देखिए तो जीरो प्लस 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसका मतलब देखिए तो 3y इक्वल टू 60 यानी 20, यानी y का मान आपका 20 आया। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि y का मान हमको 20 आया। इसी प्रकार से आप y का भी तो मान रख सकते हैं, तो y इज इक्वल टू 0। तो देखिए तो, है ना, यहाँ लिख देना है पुटिंग, क्या पुटिंग। ठीक है, x बराबर इतना, y बराबर इतना। चलिए अगर हम लोग इसी में रख देते हैं, x प्लस 3 इंटू जीरो रखेंगे नहीं, y का मान बराबर कितना हो जाएगा, 60। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं x बराबर तो जीरो कर दिया, बच गया कितना, 60। आपका ये मिल गया 60। तो ये मिल गया, यानी हम लोग एक असामिका के लिए यानी समीकरण के लिए हल बना चुके हैं, डिब्बा बना लिए हैं। ये पॉइंट हमको मिलेगा कितना,
0,20 60,0 है ना। तो इसको हम लोग पता है कि x को x अक्ष पे और y को y अक्ष से मानते हैं, और हम लोग जब भी पॉइंट लिखते हैं तो x वाला पहले और y वाला 0 लिखते हैं, मतलब बाद में लिखते हैं कॉमा के बाद। चलिए एक बात समझ में आया। अब इक्वेशन 2 को चलेंगे लेके, है ना। x प्लस y, और उसको में से जब हम लोग ग्रेटर देन या लेस देन जो भी है हटा देंगे तो पहले इक्वल करके हल करना रहता है, ठीक है। 10 लेके हल किया, इसको इक्वेशन 2 मान लें। अब इसके लिए बच्चा हम लोग डिब्बा बना लेंगे सेम उसी तरह से, है ना। बना लिए। चलिए x y, इसमें भी 0 0 मान लेते हैं। इस सबसे आसान उपाय है, अब कुछ नहीं, सबसे पहले दो मान, एगो तो x का एगो y का मान के 0 दम आसानी से निकाला जा सकता है, ज्यादा परेशानी नहीं होता, इसीलिए हम लोग 0 वाला लेके ही चल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, तो जब x का यहाँ भी पुटिंग करेगा सेम चीज है, x बराबर 0, तो देखिए ना क्या मिल जाएगा, 0 प्लस y इक्वल टू 10, यानी y बराबर 10 मिल गया, कितना आसान से। उसी प्रकार से y बराबर अगर हम लोग 0, देखो 0 है तो पुट करेंगे तो मिल जाएगा x प्लस 0 बराबर 10, यानी x का मान भी 10, यहाँ पे भी मिल गया, कोई दिक्कत। आपका समीकरण 3 भी हुआ। अब हम लोग एक तो और है बच्चा x, है ना, देख लीजिए x माइनस वाई इक्वल टू, उसको ले लेंगे कितना, 0 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी बस डिब्बा हम लोग बना लेंगे। तो आप यहाँ तक समझ चुके हैं कि ये समीकरण 1 के लिए, है ना, सॉरी समीकरण 1 के लिए ये हो गया ये बॉक्स, और ये किसके लिए हो गया, इक्वेशन 2 के लिए हो गया। इसी प्रकार से इसको जब हम लोग पुट करके देख लिए इक्वेशन 3 के लिए, तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे होगा। ये बस हम लोग इसका मान भर देंगे x y, यहाँ 0 0, ठीक है। तो देखिए, तो जब इसका हम लोग ये मान रखेंगे, देखो तो कट जा रहा है कार, नहीं हाँ नीचे जा नहीं जाना। तो ये हम लोग इक्वेशन के लिए चले हैं, किसके लिए है, ये इक्वेशन 3 के लिए है, ठीक है। तो इसका हल आप देख लेते हैं, थोड़ा सही था, है ना। देखिए बच्चा, जब x बराबर हम लोग 0 रखेंगे तो कितना मिल जाएगा पता है, x 0 माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी y के मान भी 0 मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग 0 ही रख दीजिए, और यहाँ से भी इसका तो सारा 0 ही मिलने वाला है ना। देखिए, और क्या फिर मान के चलिए y बराबर 0 रख देते हैं, 0 तो है ही, 0 क्या रखना, 2 0 हो गया, तो देखा। तो इसमें उतना झमेला भी नहीं है, सीधा सीधा चला जाएगा। अगर इसको हल करिएगा तब 0 है तो क्या मिलने वाला है, इसका भी 0 मिलेगा। देख लीजिए, मान के चलिए कि x का मान रख देते हैं माइनस 0 बराबर 0, यानी x का मान में क्या आएगा 0, यानी हर जगह पे क्या भरा जाएगा इसमें 0। चलिए अब यहाँ तक तो आप समझ गए हल करने के लिए आराम से। अब आपको मेनली ग्राफ देखना है कि ग्राफ कैसे बनता है, उसके लिए हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से समझेंगे। देखिए सबसे पहले देखिए, इतना मान लीजिए कि x और y हमेशा देखिए बोला है कि पॉजिटिव है, तो इसके माध्यम से ही पता चलता है कि दोनों पॉजिटिव यानी बड़ा है 0 से, तो 0 से बड़ा है तो पता चलता है कि ये ऐसे भी हम हमेशा ग्राफ जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। तो देखते हैं हम लोग, ये बना लेते हैं, है ना, तिरछा है। चलो इसको सीधा पहले कर लेते हैं, ठीक है। और मान के चलिए कि ये इस प्रकार से, ठीक है, समझिएगा अच्छा से, है ना। आपको पता है इसको x एक्सिस कहते हैं, है ना, और ये y एक्सिस हो गया। चलिए हम लोग देखें तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहां तक गया हुआ है, 60, है ना, 60 तक गया हुआ, और 20 तक x में 60 गया हुआ, तो 10 का अंतराल हम लोग लेके चलेंगे। देख लीजिए, मान के चलिए कि ये है, मान के चलिए क्या 10, और ये यहां से यहां 20, और ये मान के चलिए कि ये है कितना 30, और ये 40, कहां तक चलना होगा, ये आप लोग ग्राफ में बनाइएगा तब बहुत ही अच्छा और सुंदर बनने वाला है, ठीक है। तो आप लोग ग्राफ में हल करिएगा, ठीक है। हम ऐसे ही रफली बता रहे हैं, तो ये नजदीक ये ज्यादा हो गया, यहाँ पे सट गया है ना। तो चलिए इसको थोड़ा सा और दूरी बना देते हैं, इसका भी थोड़ा दूरी बनाते हैं। यहाँ पे 20, और यहाँ पे कुछ रहेगा 30, है ना, और यहाँ पे रहेगा आपका 40, और मान लीजिए कि यहाँ पे रहेगा आपका 50, तो ये होना होगा 60। चलिए अब ठीक है, डिस्टेंस मेंटेन है।
अब आपको पता है कि जीरो के मान 0,0 है ना, तो ओरिजिन क्या होता है 0,0 होता है, तब ना आप समझिएगा हीरो के जैसा, है ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको आराम से समझ जाते हैं कि यहाँ तक 10 है, क्योंकि 10 यूनिट तक लेके चले हैं। ये मान लीजिए 20 है, और ये कितना है 30 है। ठीक है, आप समझिए बच्चा कि अच्छा लगता होगा एक से ज्यादा क्यों लेके चलते हैं, 20 तक तो हाईएस्ट है, तो एक ज्यादा देखिए, मान के चलो कि आप चौकी लेते हैं, तो आप जितना हाइट के मतलब है उतना ही के रहा, 5 फीट के तो 5 फीट के चौकी ले गए, तो फिर आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस नहीं होगा। तो कंफर्टेबल होने के लिए हम लोग थोड़ा सा बड़ा लेते हैं कि नहीं चौकी या चादर वगैरह, ताकि अच्छा से झपे। बस उसी प्रकार से यहाँ पे हमको समझना है कि जितना हाइस्ट रहेगा उससे थोड़ा सा ज्यादा ले लेंगे, ये ना ये एक सच है। मान के चलिए कि आगे तक रहा था, तो यहाँ 70 तक रहता, लेकिन 70 तक तो जरूरत है नहीं, तो समझते हैं आप, बस ये मान को पुट कर देना है हम लोग के ग्राफ पे। आप लोग करने के लिए अच्छा से जाने हैं 10 में, है ना। देखिए कैसे, पहला बिंदु 0 और एक y, देखो x का 0 y का 20, 0 20 यहाँ मिल गया, चलिए कोई दिक्कत। अब आगे 60 0, 60 कहाँ है देख लीजिए, दम यहाँ है। अब आपको कुछ करना नहीं है, एक स्केल पकड़ना है जब बनाइएगा तब, और आपको यहाँ से, है ना, एकदम सीधा लेके जाइए कहाँ तक, आपको 60 से जाके मिला देना है। देखिए थोड़ा टेढ़ा जा चल गया है, अच्छा से नहीं जा रहा है। ओहो, तो कोशिश करिएगा ना कि अपना ग्राफ से जब बनाइएगा, चलिए इस प्रकार से इक्वेशन गया, है ना। चलिए, और कुछ तिरछा हो गया तो आप सीधा बनाने की कोशिश करिएगा अपने कॉपी में, स्केल से नहीं बना रहे हैं इस वजह से समझना है सिर्फ। देखिए ई बिंदु का नाम है, देखो शीर्ष का नाम जरूर देना है, इसका हम लोग कहेंगे 0 और कितना 20, और इसको कहेंगे 60,0। चलिए बात समझ में आया। उसके बाद पुट करेंगे किसको, यहाँ देख लीजिए इक्वेशन 2 वाला को, ऐसे इसका नाम दे देंगे हम लोग। इसका नाम क्या था इक्वेशन का बच्चा, तो x प्लस 3y और लेस देन क्या ग्रेटर देन था, हाँ 60। ठीक है, इसका वाला देख लेते हैं, 0 10 0 10 यहाँ, तो ठीक है। उसके बाद 10 0 10 0 यानी यहाँ, अब कुछ नहीं करना है, बस इसको आप यहाँ से ही खींच दीजिए, ठीक है ना, ऐसा ही खींचाएगा, क्या करना जी, यहाँ से मान के चलो ना कि ज्यादा नहीं है, इतना ही है, ठीक है। चलो इसका नाम क्या था, इक्वेशन का नाम था x प्लस y, है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। चलो, और इसका बिंदु का नाम इसको कह सकते हैं आप, कितना कितना पता है, 0,10 और इसको 10,0। चलिए इतना बात समझ में आयो। अब इसके आगे हम लोग चलेंगे, ये देखेंगे, ठीक है, 0 0 0 0 लग रहा है तो 0 0 है, इसको कहाँ लेके जाए, तो एकदम ओरिजिन से भागेगा। देखिए ओरिजिन यहाँ 0 0 सबके लिए मिल रहा है, तो यहाँ से निकालेंगे, और लग रहा होगा कि ऐसे पे काहे नहीं खींचे, तो हमको ऐसे वाला से फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना जाएंगे, हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है, तो यहाँ से ऐसे खींच देंगे इसको, बस ऐसा ही एकदम बिंदु से लेके, ठीक है, और ये खिंचा दिया, ठीक है। चलिए अब हमको ये इक्वेशन x माइनस वाई और क्या था 0 ये था, अब इक्वेशन मिल गया हम लोग का, बस इतना ही था, ये बिंदु तो 0 0 था ही, अभी दोनों बिंदु का पता नहीं है। देखिए मैक्सिमाइज और मिनिमाइज निकालने के लिए अब यहाँ से जो समझने वाली बात है उसको बहुत ही अच्छा से और बेहतरीन ढंग से समझें। कैसे, तो देखिए हम लोग के लेना रहता है यहाँ पे मेन कलर जो होता है ना, कि एरिया छेकना, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज निकालने के लिए वहां पे बताना होता है कि कहाँ पे निकालेंगे, कौन बिंदु, देखो बिंदु से मैक्सिमाइज और मिनिमाइज निकलता है, तो यहाँ पे हम लोग का जो कलर करना रहता है कि कौन एरिया से हमको निकालना है, तो उसके लिए समझिए ये क्या बोला है, ये जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ सब में 0 0 रख के देखिए, तो देखते हैं क्वेश्चन 1 में अगर हम 0 के मान x और y दोनों के जगह पे रखेंगे तो क्या सेटिस्फाइड करता है कि नहीं, ये वाला के इक्वेशन करते, देखिए तो 0 रखिए आप x का मान,
और y का भी, तो 0 0 मिल के क्या होगा 0 प्लस 0 यानी 0 हमेशा ऐसे है कि नहीं। देख लो 0 से 60 बड़ा है कि छोटा, बड़ा है। अब यहाँ पे बोला है कि x का जो मान है 0 से क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और यहाँ पे 0 छोटा हो जा रहा है किससे, 60 से, तो सेटिस्फाई हुआ ना, यानी 0 ऐसे भी 60 से छोटा है, तो सेटिस्फाइड जब कर जाएगा समीकरण तो वो ओरिजिन की ओर जाता है। कहाँ जाता है, ओरिजिन की ओर। तो देखिए तो यही वाला समीकरण के हम लिए थे, एकरे में ना रखें, तो एकर ओरिजिन कने है, यहाँ है, तो इसको सोचो कि ओरिजिन की ओर ही आएगा कने, तो एकर कलर हम लोग कने ई वाला कने क्या आएगा, देख लो इधर की ओर मान के चलो, पेन इसको अलग अलग पेन से कलर करिएगा। ये मान के चलो कि हम यहाँ पे कलर ना करके सोच लीजिए कि ये नहीं क्या आ रहा है, कने क्या रहा है, यानी का मतलब ये वाला जो इक्वेशन बनेगा वो कने के इसका है, ओरिजिन जाने का वो नहीं जा रहा है। चलिए उसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं, इसमें रख के, ठीक है 0 0 रखेंगे तो देखिए तो ये 0 है ना, बड़ा हो जा रहा है 10 से। अब ऐसे कभी हो सकता है 0 प्लस 0 करेंगे और ये ऐसे के घुमा हुआ है, ये 0 का भी 10 से बड़ा होगा, इस सेटिस्फाइड नहीं किया। तो जब सेटिस्फाइड ना करेगा तो वो ओरिजिन से दूर जाएगा, ठीक है। जब सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो ओरिजिन से दूर जाएगा। तो देखिए तो हम कौन इक्वेशन के देखे थे, ये वाला को देखे थे, तो ये तो ओरिजिन देने आएगा नहीं, ओरिजिन से कहां जाएगा, दूर जाएगा। तो ये जाएगा इधर की ओर, और ये मान के चलिए दिखा देते हैं इधर की ओर जाएगा। पेन से बनाइए यहाँ तक पूरा दिखा देना है रगड़ के, और जोन वाला में आपको दोनों टकरा जाए सभी। जैसे देखिए तो ये इधर जाएगा तो ये वाला से तो होते जाएगा, होते जाएगा कि नहीं, और ऊ वाला के लाइनवा की इधरों से तो होते आएगा, नहीं सगरों से होते आएगा। तो देखिए तो टकराया यहीं पे एरिया पे ना दोनों आके। अब यहाँ देखिए वो ई वाला में हम रख देते हैं x x तो 0, और 0 बोला है कि 0 एकरा से 0 से बड़ा होगा, तो 0 0 ही हमेशा रहता है, तो उससे इतना मतलब नहीं है हम लोग करने जाएगा, ये तो ओरिजिन से ऑलरेडी गुजर चुका है। तो हम लोग बस यही समझेंगे कि दोनों कहाँ पे आके टकराया, तो यही एरिया में टकराया, जो एरिया में टकराता है उसी एरिया को हम लेके चलते हैं। बात समझ में आ गया, तो हम लोग के समझ में आ गया बच्चा, ये सब हम हटा देते हैं ताकि ज्यादा समझ में आए। ये एरिया हम लोग का कवर हुआ है, इसी एरिया के हम लोग के मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वैल्यू निकालना है। बात समझ में आया, चलिए देखते हैं हम लोग कैसे निकाला जाता है। इधर जाएगा तो ये एरिया से होते हुए जाएगा, और वो इधर आएगा तो इससे होते हुए आएगा, इसमें आ रहा है तो ये देखो लग रहा होगा कि भाई ये वाला में भी तो आ रहा है, इधर से जाएगा और इधर से आएगा तो ये एरिया छेका रहा है कि नहीं, छेका रहा है, लेकिन ये वाला ओरिजिन वाला एक में शामिल हो रहा है, देखिए तो नहीं हो रहा है। तो ये वाला एरिया को हम लोग लेके ये करेंगे। तो इसमें देखिए यहाँ अब इसका देखेंगे शीर्ष बिंदु कहाँ कहाँ है, एक बिंदु ये मिला, एक बिंदु कहाँ मिल रहा है, देखो यहाँ मिल रहा है, देख लो, और एक बिंदु यहाँ और एक यहाँ। तो जिस जिस से जो कलर होने वाला एरिया छेकाएगा वही वही बिंदु को लेना है, ठीक है। तो देखिए दो तो ऑलरेडी है, ये दो बिंदु निकालना ना पड़ेगा। तो देखिए ये कौन कौन समीकरण से कटा है, तो समीकरण ये वाला और समीकरण ये वाला से। तो देखो तो ये समीकरण कितना था, तो समीकरण इसको रफ में करके देख लीजिए, ये समीकरण था x प्लस वाई इक्वल टू 10, और ये समीकरण कितना था, तो x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब एक हल करिएगा तो कटेगा 2x इक्वल टू कितना 10, यानी x का मान 5 और x का मान 5, तो वो वाला कितना आएगा 5। यानी एक मतलब कि ई वाला जो आएगा ये 5 5 बिंदु है, कितना कितना है, ये कितना कितना पे कट गया है 5 5 पे। तो ये निकाल लेते हैं, ई वाला देखिए कौन कौन से कटा है, ई वाला से और इससे। तो इसके मतलब ये कितना था बच्चा, तो एक आप से निकाल लेते हैं, x प्लस कितना 3 वाई इक्वल टू 60, और ये तो हो गया, ये कितना था x माइनस वाई इक्वल टू 0। देखो ये माइनस प्लस और ये माइनस, ये चला गया, यानी कितना हो गया 4 वाई 60, यानी 4 एकम है ना, और 15 चौके 60 ना। चलिए तो ये आपका बाई का मान आ गया 15। तो आप बताइए कि बाई का मान जब हम लोग 15 ला दिए तो x का मान भी 15 होगा, नहीं समझे, x का मान भी 15, यानी 15 15 इसका दोनों आ गया। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया, बाई का मान 15 आएगा ना जी, 4 हुआ 60, ठीक है। अब जब हम लोग बाई का मान यहाँ रख ही देंगे तो ये 15 45,
60 में से घटेगा तो 15 आएगा। यानी ई बिंदु हम लोग कैसे निकाल, देख लिए क्वेश्चन हल करके, कुछ बिंदु एक कटेगा प्रतिच्छेद, ये हमको निकालने पड़ा ना। आप अगर आप हवा में एकदम काट जाएगा सामने, तो अगर एक्स के सामने जाके देख लीजिएगा कितना है, और वाई के सामने आके देख लीजिएगा कितना, वो बिंदु देख लेना, निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ग्राफ में अपने पता चल जाएगा कि कहाँ पे कट रहा है। तो हम लोग का मैक्सिमाइज और मिनिमाइज यहीं से निकालना है। तो उसके लिए देखिए क्या करना है, मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पे आपका जो दिया हुआ रहेगा, दो चीज बस बनाना है, ठीक है, ग्राफ में, ये ग्राफ में नहीं, बस ये इतना करने के बाद यानी हमको जो एरिया के निकालना है, यही वाला कलर हुआ है एरिया, ठीक है, बस ये वाला हम लोग को करना है एक पे। ये कितना था बिंदु बच्चा, ये था 0,10 वाला है, ये हो गया, ये हो गया, बस। अब एकरा में हम लोग z बराबर कितना देवल था जो निकालेंगे, और यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे सब्जेक्ट एक तरफ क्या बिंदु, यहाँ पे लिख दो सब्जेक्ट, सॉरी पॉइंट जी, पॉइंट, और एक पे क्या सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट लिख दिए। अब सब्जेक्ट में देखिए कितना था, 3x प्लस 9y है, 9y, और यहाँ से हम लोग इसको पॉइंट का जो वैल्यू रहेगा ना रखते चलेंगे, एक पॉइंट लिख देते हैं, ठीक है। चलिए पुट करते चलेंगे, 4 बिंदु मिला है ना, देखो 4 गो, तो 4 गो हम लोग बना लेते हैं, 1 2 3 हुआ, एक और बना लेते हैं, बनेगा ऐसा। चलिए हो गया। देखिए पहला पॉइंट कितना है इसका 10, अब जो मान लेना 0,10, चलिए अब हम लोग 0,10 एकरा में रख के हल करेंगे। देखिए तो x का मान 0, हल कर लो तो 0, और y का मान 10, तो कितना हो जाएगा 90। एक मतलब हमारा z के मान यहाँ से कितना मिला 90। चलिए अब उसी प्रकार से बिंदु हम ये रख लेते हैं, ये मानो a है, b है, एकरा c मान लो, एकरा d मान लो, तो ये a बिंदु था। अब b बिंदु के देख लेते हैं 0,20 है ना। चलिए तो इसको जब रख के हल कर लो, z का मान इससे कितना आता है 0, और ये कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 180। बस उसी प्रकार से c के मान रखो कितना 5, ठीक है। अब इसका z निकाल लो, देखिए 3 यानी 5 3 15 हो जाएगा, और प्लस 9 गुने 5 यानी 45, 15 कितना 60, यानी z का मान यहाँ से 60 आएगा। एक तो d पे भी तो है बिंदु 15,15, यहाँ से z का मान कुछ ना कुछ मिलेगा। तो देखिए तो 15 3 45 मिला, 45 और प्लस 9 15 है, 15 9 35 से है ना, सही। यानी 135 और 45 जोड़ दो कितना हो जाएगा 45, आपका हो गया कितना 7 1 8 280, सही है, सही कहाँ है 180 ना, 5 दूनी 10, 4 3 7 और 1 8 और 1 1, ठीक है 180 होगा। इसका मतलब आप अब निकाल लिए हैं पूरा हल। आपको पूछा था क्या मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज वैल्यू, तो आप बस आंसर अब लिख दीजिए बच्चा कि मिनिमाइज वैल्यू कितना है, तो लिख देंगे यहाँ से मिनिमाइज है ना, एट पॉइंट कितना पे, एट पॉइंट देखिए द मिनिमम वैल्यू एकरा में कितना है 60 है, तो एट पॉइंट सी देखो तो 5, और कितना है तो है 16 है ना 16। तो ये आपका आंसर हो गया आपका क्या मिनिमाइज वैल्यू। मैक्सिमाइज पूछा है तो यहाँ से लिख देंगे मैक्सिमाइज है ना एट पॉइंट कितना पे, तो सबसे ज्यादा 180 है, और 180 दो को पे है, किस किस पे बी कितना 0,20 एंड डी 15,15 और है कितना 180। तो आपका मैक्सिमाइज वैल्यू 180 और मिनिमाइज वैल्यू 60 आ गया। इस प्रकार से हम लोग ग्राफ को आराम से समझते हैं, ठीक है। चलिए ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है, एग्जाम में पूछना हमेशा पूछते रहता है, तो प्रैक्टिस करें, समझें।